बेसिक से समझेंगे आप किस प्रकार से वजीरिक्स एक्सचेंज के मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करके यूएसडीटी यानी कि टीथर या फिर आप बोल सकते हैं कि किस प्रकार से डॉलर को खरीद सकते हैं, किस प्रकार से बेच सकते हैं। बहुत ही डिटेल में एंड डीप में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। एंड ऑर्डर बुक क्या है, ट्रेड हिस्ट्री क्या है, माई ऑर्डर्स क्या है, टीडीएस आपको कहाँ दिखेगा। इसीलिए हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो, बट एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट जो डिटेल है वो जानने के लिए मिल जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर आप वजीरिक्स एक्सचेंज के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपके काम का कोई भी वीडियो है आप देखें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे। सबसे पहला स्टेप है, अगर आप वजीरिक्स एक्सचेंज में किसी भी कॉइन को, यूएसडीटी ही नहीं किसी भी कॉइन को ट्रेड करना चाहते हैं मोबाइल पे, तो सबसे पहले आपको वजीरिक्स एक्सचेंज का मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, अकाउंट लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। हो सकता है ऐसा ना दिखाई दे, ऐसा आपको दिखाई दे, हो सकता है ऐसा दिखाई दे। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। आपका अगर होम पे सेलेक्ट है सो आपको एक्सचेंज वाला जो ऑप्शन मिलता है उस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे अब ऊपर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। सो आपको ट्रेड करना है सिर्फ आईएनआर पेयर में यानी कि इंडियन रुपीज के माध्यम से, जो कि आपके वॉलेट में होंगे। जैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे मैं फंड्स पे क्लिक करता हूँ। सो फिलहाल मेरे जो आईएनआर वॉलेट है उसमें 1100 रुपए है, यानी कि 1100 रुपए तक का मैं जो यूएसडीटी है एक कोई भी अदर कॉइन सिंपली आसानी से खरीद सकता हूँ। सो वापस से मैं एक्सचेंज पे क्लिक कर लेता हूँ। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे कि आईएनआर, यूएसडीटी, डब्ल्यूआरएक्स, बीटीसी, पी2पी को आप छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी आपको ऑप्शन ऊपर मिल रहे हैं वो सभी पेयर्स हैं। अब पेयर्स का मतलब क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने फिलहाल आईएनआर को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जितने भी मुझे ये कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं या आप बोल सकते हैं कि टोकन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनको अगर मैं खरीदना चाहता हूँ सो मेरे वॉलेट में इंडियन रुपीज होना चाहिए। वहीं पे अगर मेरे पास किसी भी कॉइन की होल्डिंग है या टोकन की होल्डिंग है एंड अगर मैं आईएनआर पेयर को सेलेक्ट करता हूँ और अगर मुझे वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है और अगर मैं उसको बेचता हूँ सो मुझे आईएनआर ही मिलेगा यानी कि इंडियन रुपीज मिलेगा। वहीं पे अगर आप यूएसडीटी को सेलेक्ट करते हैं सो आपके वॉलेट में डॉलर होना चाहिए। अगर आप किसी भी कॉइन को बाई करेंगे सो वहां पे आपको यूएसडीटी की जरूरत पड़ेगी और अगर आप किसी भी कॉइन को यूएसडीटी पेयर में बेचते हैं सो आपको बदले में यूएसडीटी मिलेगा क्योंकि आपने यूएसडीटी का पेयर सेलेक्ट किया है। सो आपके पास इंडियन रुपीज है सो आपको आईएनआर का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट रखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो यूएसडीटी है ना वो ऊपर ही ऊपर दिखाई देगा। हो सकता है कि ऊपर ना दिखाई दे, सो ऊपर आपको सर्च करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सो यहाँ पे सर्च करने का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप किसी भी कॉइन को सर्च कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको जो यूएसडीटी है वो सर्च कर लेना है। यूएसडीटी आ जाएगा यहाँ पे आईएनआर के पेयर में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पे यूएसडीटी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का आपको जो फर्स्ट लुक है वो दिखाई देगा। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं बाय और सेल करने से पहले। ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा USDT/INR, यानी कि जो मैं ये यूएसडीटी खरीद रहा हूँ ये इंडियन रुपीज के माध्यम से खरीद रहा हूँ एंड अगर मैं बेचूंगा इसी पेयर में सो मुझे इंडियन रुपीज ही मिलने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो प्राइस है वो आपको दिखाई दे रहा है, कितना प्राइस यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद में यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है 0.58 के समथिंग। सो इतना परसेंट यहाँ पे गिर चुका है 24 आवर्स में। उसके बाद में इन्फो का आपको ऑप्शन मिलेगा। इन्फो का मतलब है इन्फॉर्मेशन यूएसडीटी के बारे में कि 24 आवर्स में कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हुआ है, कितना हाई गया है, कितना लो गया है, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। उसके बाद में है ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक में जितने भी यूजर खरीदने वाले हैं और जितने भी यूजर बेचने वाले हैं उनकी डिटेल आपको दिखाई देगी। बहुत ही डिटेल में समझेंगे आगे। उसके बाद में ट्रेड हिस्ट्री। ट्रेड हिस्ट्री में आपको वो ट्रांजेक्शन देखने के लिए मिलेंगे जो फिलहाल अभी बाय और सेल हो रहे हैं, टाइम देखने के लिए मिल जाएगा, किस प्राइस पे हो रहा है एंड वॉल्यूम का मतलब होता है मात्रा। उसके बाद में माई ऑर्डर्स में आपके खुद के जो ऑर्डर्स है वो दिखाई देंगे। ओपन ऑर्डर्स में आपके वो ऑर्डर्स दिखाई देंगे जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुए, पेंडिंग है। एंड जो पास्ट ऑर्डर्स हैं उसमें वो ऑर्डर दिखाई देंगे जो आपके पुराने ऑर्डर हैं, जो कि आपने पहले कभी ट्रेड किए होंगे या फिर आपने कैंसिल कर दिए होंगे, आप कुछ भी बोल सकते हैं। सो वापस से आपको यहाँ पे इन्फो पे क्लिक करना है। इन्फो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे चार्ट आपको यूएसडीटी का दिखाई देता है। यहाँ पे आप अपने अनुसार इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 4 घंटे का चार्ट है, आप इसको 1 मिनट में कन्वर्ट कर लें या फिर आप अपने अनुसार इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पे कुछ और डिटेल दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे लिखा है इन योर वॉलेट। सो यहाँ पे यूएसडीटी मेरे पास नहीं है, आईएनआर यहाँ पे कुछ रखा हुआ है। सो उसके बाद में
दो ऑप्शन नीचे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, बाय एंड सेल। बाय का मतलब है खरीदना, सेल का मतलब है बेचना। सो आप अगर खरीदना चाहते हैं सो बाय पे आपको क्लिक करना है। बाय पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार के एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है एट प्राइस। अभी एट प्राइस का मतलब क्या है, देखो इस समय जो भी प्राइस चल रहा है ना वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। लेकिन आपको आपके खुद के अनुसार जो प्राइस है वो डालना है। अब आपको पता ही नहीं है कि इस समय क्या प्राइस चल रहा है। यहाँ पे आपको इन्फो के बाजू में ना ऑर्डर बुक का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो बायर्स और सेलर्स है उनकी डिटेल देखने के लिए मिल जाएंगी। अब यहाँ पे देखो बायर्स और सेलर्स में आपको कैसे डिफरेंट पता करना है। सो यहाँ पे लिखा है बाय प्राइस, तो ये तो है बायर्स, एंड दूसरी साइड लिखा है सेल प्राइस, ये है सेलर्स। अब यहाँ पे कोई बायर है वो 84.77 पे 6,948 यहाँ पे जो USDT है वो खरीदना चाहता है। लेकिन सेलर यहाँ पे कह रहा है कि देखो मैं 84.79 में दूंगा, लेकिन मेरे पास तो ऑलमोस्ट 34.5 जो USDT है वो है। अगर आप एग्री करते हो इस रेट पे तो आइए और आप ले जाइए। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक सेलर है या एक बायर है उसका आपको जो वॉल्यूम है या आप बोल सकते हैं क्वांटिटी है वो दिख रहा है, नहीं। अगर आपने भी सेम प्राइस पे लगाया आपका ऑर्डर सो वो उसी प्राइस पे ऐड हो जाएगा एंड क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। सो आप ऐसा ना सोचे कि कोई एक ही यूजर इतना बड़ा अमाउंट खरीद रहा है या बेच रहा है। यहाँ पे जो ऑर्डर्स हैं वो सभी के यहाँ पे ऐड हो जाते हैं अगर सेम प्राइस होता है उस केस में। अब आपका क्लियर हो गया होगा कंफ्यूजन की एड प्राइस में आपको कौन सा प्राइस डालना है। एड प्राइस में आपको वो प्राइस डालना है जिसपे आप खरीदना चाहते हैं। जैसे 84 रुपए यहाँ पे मैं रहने देता हूँ एंड 50 पैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अमाउंट में आपको डॉलर डालने हैं, पैसा नहीं डालना। आप कितने डॉलर खरीदना चाहते हैं या फिर बोल सकते हैं कि कितने USDT खरीदना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 1 USDT खरीदना चाहते हैं, 10 खरीदना चाहते हैं, 100 या फिर 1000, 10,000, तो आप जो भी अमाउंट खरीदना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपके वॉलेट में जितने पैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1100 रुपए हैं। अब मैं ऐसे कैलकुलेट करने बैठ गया कि देखो जी $1 इस समय 84-85 रुपए का चल रहा है, मैं 100 खरीदूंगा तो कितने होंगे, आप मैथमेटिक्स करने लग गए तो वो बहुत गड़बड़ा जाता है मामला, टाइम वेस्टेज हो जाता है आपका। आपको लग रहा है कि मैं ऐसा करता हूँ इसमें से ना 1000 रुपए का खरीद लेता हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं टोटल पे आएंगे, टोटल पे आने के बाद में 1000 रुपए लिख देंगे। जैसे ही आप 1000 रुपए लिख देंगे ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको इस रेट पे जो आपने डाला है इस रेट पे कितने USDT मिल जाएंगे। आपको लग रहा है कि नहीं मैं यहाँ पे इसी प्राइस से खरीदूंगा यानी कि 84.50 के अराउंड, एंड यहाँ पे मेरे पास जो 1100 रुपए है, ठीक है, इसमें से मैं ऐसा करता हूँ 50% खर्च कर लेता हूँ यानी कि 550 रुपए। या फिर आपको लग रहा है कि नहीं 75% खर्च कर लेता हूँ या 100%, 25%, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। आप पैसा भी डाल सकते हैं या फिर आप जितना अमाउंट खरीद रहे हैं USDT का वो भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे मैं यहाँ पे एक ऑर्डर अपना लगा देता हूँ 84.50 के अराउंड, ठीक है। मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी खरीद लेता हूँ यानी कि 1 USDT फिलहाल खरीद लेता हूँ। सो यहाँ पे दिखा रहा है कि मुझे कितना पैसा यहाँ पे टोटल देना है। उसके बाद में बाय पे क्लिक करूंगा। बाय पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है कि आप किस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, कितना अमाउंट खरीदना चाहते हैं, टोटल पैसा आप कितना दे रहे हैं, फीस कितना लगेगी आपकी इस ट्रांजेक्शन के लिए। तो जब भी आप किसी भी कॉइन को बाय और सेल करते हैं तो 0.2% आपकी फीस लगती है। फीस कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। उसके बाद में आपको इसको स्लाइड करना है, कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपका जो ऑर्डर है वो लग जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे एक डॉट आ चुका है। मैंने 84.50 के हिसाब से बाय के लिए एक ऑर्डर लगाया था। सो यहाँ पे दिखा रहा है बिंदी के माध्यम से कि मेरा एक ऑर्डर है, सिंपली वो यहाँ पे है यानी कि इतने नीचे है, ऊपर है। जैसे जैसे प्राइस अप डाउन होगा ना तो मुझे पता रहेगा। ऐसे मान लीजिए बिंदी नहीं आती है, उससे होता क्या है हमें पता नहीं चलता कि हमारा जो प्राइस है वो कहाँ पे चल रहा है। हमको ऐसे देखना पड़ता है कि हाँ अभी 2 नंबर पे 3 नंबर पे, तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। लेकिन अगर ये बिंदी सी होती है तो बहुत हेल्प हो जाती है हमारी। अब ये तो ठीक है कि हमारा ऑर्डर लग गया, लेकिन बाय मिस्टेक मान लीजिए हमने गलत प्राइस डाल दिया, हमको लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस हमारा नहीं आने वाला, हमारा ऑर्डर फुलफिल नहीं होने वाला। सो क्या करेंगे, यहाँ पे माई ऑर्डर्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स वाला जो ऑप्शन है सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे सो आपका जो ऑर्डर है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। आपके बेसिकली जितने भी ऑर्डर होंगे ना वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। जैसे मैं डेमो के लिए ना एक ऑर्डर और यहाँ पे लगा लेता हूँ, यहाँ पे एक डिफरेंट प्राइस मैं बेसिकली लिख देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक प्राइस लिख देता हूँ, उसके बाद में एक और यहाँ पे जो डॉलर है वो बाय के लिए मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ
पे आप देखेंगे एक और जो मेरा सिंपली ऑर्डर हिस्ट्री है उसमें जो ऑर्डर है वो मुझे दिखाई दे रहा है। अब आप दोनों में से दोनों को कैंसिल करना चाहते हैं, सो कैंसिल ऑल पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में पूछ रहा है कि आप श्योर हो ना कि आपके जो ऑर्डर है वो कैंसिल करना चाहते हैं। सो आप क्या करेंगे, कैंसिल ऑल ओपन यूएसडीटी ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। सो आप सिंपली जितने भी आपके ऑर्डर्स है ना उनको कैंसिल कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप वेट नहीं करना चाहते, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर खरीदना चाहते हैं, सो बाय पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे जो सेलर है वो रेडी है ऑलरेडी, 84 रुपए 88 पैसे के समथिंग बेचना चाहता है। $19 है सिंपली वो बेच रहा है। तो मान लीजिए मैं इसी प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ, 5 यहाँ पे खरीदना चाहता हूँ सिंपली यूएसडीटी, लेकिन मैं 88 पे नहीं खरीदना चाहता, फॉर एग्जाम्पल 87 पे खरीदना चाहता हूँ। देखता हूँ कि मुझे मिलता है या नहीं। मैंने बाय पे क्लिक किया। बाय पे क्लिक करने के बाद में मैं स्लाइड कर दूंगा। जैसे मैं स्लाइड करूंगा जो मेरा ऑर्डर है सिंपली वो यहाँ पे सबसे ऊपर लग जाएगा, क्योंकि मेरा जो प्राइस है ना वो सबसे अधिक है। आप देखेंगे मेरा यहाँ से ऑर्डर हट चुका है। इसका मतलब ये है कि मुझे जो अमाउंट है वो मिल चुका है। यहाँ पे माई ऑर्डर्स पे क्लिक करूंगा। माई ऑर्डर्स पे जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देखेंगे कि यहाँ पे ओपन ऑर्डर में मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे पास्ट ऑर्डर्स पे क्लिक करूंगा। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे मैंने $5 बाई किए थे, किस प्राइस पे बाई किए थे, कितना टोटल अमाउंट दिया, वो सारी डिटेल मुझे दिखाई देंगी। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जो ऑर्डर डिटेल है ना वो भी मुझे देखने के लिए मिल जाएंगी A to Z। सो कुछ इस प्रकार से तो आप बाई कर सकते हैं। एंड बाय होने के बाद में जो फंड्स वाला ऑप्शन है इसमें आपको जो आपका यूएसडीटी है सिंपली वो दिखाई देगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे वापस से एक्सचेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि अब आप इसको बेचना भी तो चाहते हैं। सो आपको वापस से यहाँ पे यूएसडीटी INR वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे इन्फो पे क्लिक कर लेना है अगर कोई भी ऑप्शन आपका ओपन हो जाता है। उसके बाद में अगर आप चाहें तो जो ऑर्डर बुक है उसको भी ओपन कर सकते हैं। सो ऑर्डर बुक को आप ओपन कर लेंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि किस किस प्राइस पे कितनी कितनी क्वांटिटी लगी है, या फिर आप अपना प्राइस डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस प्राइस पे जो यूएसडीटी है उसको बेचना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूएसडीटी बेचना चाहता हूँ, अपना जो भी प्राइस है सिंपली उस पे, जैसे मान लीजिए 84-89 पैसे के समथिंग बेचना चाहता हूँ। सो सेल पे क्लिक करूंगा। सेल पे क्लिक करने के बाद में एट प्राइस में अब मुझे वो प्राइस डालना है जो कि मैं बेचना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं 84.88 के समथिंग बेचना चाहता हूँ। सो 88 मैंने जो प्राइस है सिंपली वो अपना डाल दिया है। उसके बाद में अमाउंट में मैं कितना अपना जो यूएसडीटी बेचना चाहता हूँ, मेरे पास कितना है 5 में से मैं कितना बेचना चाहता हूँ वो अमाउंट मुझे यहाँ पे डालना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं पूरा बेचना चाहता हूँ, मैंने 5 यहाँ पे जो यूएसडीटी वो डाल दिया। सेल पे क्लिक करूंगा। सेल पे क्लिक करने के बाद में अगेन वही डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ नया जो एड है सिंपली वो हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1% TDS। सो ये 1% जो TDS है ये क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो आपका जो 1% TDS है वो 1 जुलाई 2022 से लागू है, जो कि गवर्नमेंट ने सिंपली लगाया आपके ट्रांजेक्शन पे जब भी आप सेल करते हैं इस केस में। एंड यहाँ पे जो 1% TDS है ये जो एक्सचेंज है वजीरेक्स ये गवर्नमेंट को जमा कर देगा। आप जब भी ITR फाइल करेंगे ना तब आप इसको क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे कितना पैसा मिलना चाहिए बिना TDS कटे, आप राउंड फिगर मान लीजिए 424 रुपए के समथिंग मिलना चाहिए, लेकिन TDS कटने के बाद में आपको 420 रुपए के समथिंग मिलने वाला है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे सो आपका जो ऑर्डर है सिंपली वो यहाँ पे लग जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 84.88 के मैंने समथिंग लगाया था। सो यहाँ पे एक रेड डॉट आ चुका है, यानी कि मेरा सेलिंग का जो ऑर्डर है वो लग चुका है। यहाँ पे माई ऑर्डर्स पे अगर मैं आऊंगा एंड ओपन ऑर्डर पे क्लिक करूंगा सो मुझे यहाँ पे जो अपना ऑर्डर है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं आपका प्राइस तो आ ही नहीं रहा है, सो आप क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जो भी फिलहाल प्राइस चल रहा है आप उस प्राइस के अनुसार इसको बेच सकते हैं। जैसे मैं 78 कर देता हूँ, मैं 5 पूरा बेचना चाहता हूँ। सेल पे क्लिक करूंगा। अब मुझे 419 रुपए 66 पैसे के समथिंग मिलने वाले हैं TDS कटने के बाद में। TDS नहीं कटता सो 423 या 24 रुपए के अराउंड मुझे मिलते। कंफर्म पे क्लिक करूंगा। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में मेरा जो ऑर्डर है सिंपली वो लग जाएगा। यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर है सिंपली वो लग चुका है। जैसे कि आप देखेंगे कि 84.78 पे एक ऑर्डर लगा हुआ है। वॉल्यूम में 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने 5 जो USDT है पूरा सेलिंग के लिए लगा दिया है। लेकिन जो बायर है वो कह रहा है कि 84.70 दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ऑर्डर कुछ ही मिनटों में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्राइस आ नहीं रहा है, सो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार मॉडिफाई कर लेता हूँ एंड जो भी प्राइस चल रहा है फिलहाल इसी पे भेज देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे अपना जो ऑर्डर है वो लगा दिया है। सेम प्राइस भी लगाया तो सेल आउट हो जाएगा इंस्टेंट। फंड्स पे क्लिक करूंगा। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा जो पैसा है वो बढ़ चुका है, यानी कि सेल होने के बाद में इंस्टेंट आपके वॉलेट में पैसा ऐड हो जाएगा। सो कुछ ही आसान से स्टेप फॉलो करके आप वजीरेक्स एक्सचेंज के मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करके USDT को बाई कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके
आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।